Hello students, today we are going to study about lesson 9 from English grammar book. Students, आज हम English grammar book का lesson 9 पढ़ने जा रहे हैं. The name of this lesson is prepositions. इस lesson का नाम है prepositions. Preposition is a word that tells us how a noun or pronoun stands in relation to another word. प्रिपोजिशन ऐसा शब्द होता है या प्रिपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो हमें नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है या प्रिपोजिशन के थ्रू हमें पता लगता है कि जो सेंटेंस में किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन है उनका दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है. इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन बाय, और वह क्या बताता है हमें, पोजीशन, स्थिति, नाउन या प्रोनाउन की क्या पोजीशन है सेंटेंस में, वो हमें प्रिपोजिशन के थ्रू पता चलता है. अब प्रिपोजिशन जो है, जो सेंटेंस में होते हैं उनका नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन अदर नाउन के साथ भी हो सकता है, अदर नाउन के साथ भी, नाउन या प्रोनाउन का अदर नाउन के साथ भी रिलेशन शो कर सकते हैं प्रिपोजिशंस. नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव जो होते हैं सेंटेंस में उनके साथ भी रिलेशन बता सकते हैं, या नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो वर्ब होती हैं सेंटेंस में उनके साथ भी बता सकते हैं. अब हम इसे समझते हैं. शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर नाउन. किसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन शो करना. द बुक इज ऑन द टेबल. इस सेंटेंस में बुक इज़ अ नाउन एंड टेबल इज़ ऑल्सो अ नाउन. टेबल और बुक दोनों नाउन है और उन दोनों का रिलेशन शो हो रहा है ओ एन ऑन, ऑन के थ्रू, ऑन के साथ, ऑन के द्वारा उनका रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए ऑन हुआ प्रिपोजिशन. इसी तरह से ही सेंट अ वॉच फॉर मी. मी एंड वॉच, वॉच इज़ अ नाउन, मी इज़ अ प्रोनाउन, और इन दोनों का रिलेशन शो हो रहा है FOR, फॉर के साथ, फॉर के द्वारा. तो फॉर इस सेंटेंस में क्या हुआ, प्रिपोजिशन हुआ. इसी तरह से नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज़ आई हैव मनी इन माई पॉकेट. पॉकेट एंड मनी जो है दोनों ही नाउन है और उनका रिलेशन बताया जा रहा है IN इन प्रिपोजिशन के थ्रू. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ एडजेक्टिव. अब किसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव के साथ रिलेशन शो करना, उसमें भी प्रिपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी. Fond is an adjective. Fond is an adjective and coffee is a noun. और coffee and fond का रिलेशन बताया जा रहा है OF ऑफ प्रिपोजिशन के थ्रू. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड इज एंग्री विद मी. एंग्री विद दैम. दैम इज अ प्रोनाउन, एंग्री इज एन एडजेक्टिव, और ये दोनों जो वर्ड हैं एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है, इनका रिलेशन शो हो रहा है WITH, विद के थ्रू. नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट इज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. दैट इज प्रोनाउन, डिफरेंट इज एन एडजेक्टिव. डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, दैट एक प्रोनाउन है, और इन दोनों का रिलेशन शो हो रहा है FROM, फ्रॉम के थ्रू, जो कि एक प्रिपोजिशन है. नेक्स्ट पॉइंट इज शोइंग द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब. नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ क्या रिलेशन होता है, वर्ब भी प्रिपोजिशंस बताते हैं, शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंट लाफ एट द beggar. In this sentence, beggar is a noun
एंड लाफ इज अ वर्ब। इस सेंटेंस में बैगर यानी होता है भिखारी, जो कि एक नाउन है, और लाफ यानी हंसना, जो क्या है, एक वर्ब है। और इन दोनों ही वर्ड्स का, इन दोनों ही नाउन और वर्ब का रिलेशन शो हो रहा है प्रीपोजिशन एट के थ्रू, एट के थ्रू। डोंट लाफ एट द बैगर, भिखारी पर मत हंसो। तो एट के द्वारा ही यहाँ पर नाउन और वर्ब के साथ रिलेशन बताया जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस लिसन टू मी। इसमें मी एंड लिसन, मी है प्रोनाउन और लिसन है वर्ब, और उनका रिलेशन शो हो रहा है TO टू से, जो कि एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही क्वारल्स विद एवरीबडी, वह हर किसी से झगड़ा करता है या हर किसी से लड़ता है, हर एक व्यक्ति से लड़ता है। इन दोनों ही सेंटेंस में, इन दोनों ही वर्ड्स में, वर्ड्स जो का रिलेशन जो है वह शो हो रहा है WITH विद के थ्रू, जो कि एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। प्रीपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन में भी यूज़ किए जाते हैं और एडवर्ब में भी यूज़ किए जाते हैं। मैनी वर्ड्स कैन बी प्रीपोजिशंस एज वेल एज एडवर्ब्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं और एज एन एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। तो उनका डिफरेंस क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। कैसे डिफरेंस पता करेंगे? डिपेंड होता है, निर्भर होता है उनके यूज़ पर, उनके उपयोग पर, उन्हें उनका उपयोग किस तरह से किया गया है। इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्रीपोजिशन एंड एन एडवर्ब। यह आसान है अंतर पता करना प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बीच का। अ प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन के रूप में यदि वर्ड को यूज़ किया गया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर होगा। एन एडवर्ब विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। और जब एडवर्ब के रूप में उस वर्ड को यूज़ किया गया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर से रिपीट करती हूँ, प्रीपोजिशन के रूप में यदि वर्ड को यूज़ किया गया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, और यदि उसी शब्द का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है तो सेंटेंस में किसी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पर। गो अप द हिल, देख सकते हैं आप, एडवर्ब में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एंड प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट है। द हिल, ये है ऑब्जेक्ट। कम अवे फ्रॉम द फायर। ही इज़ बिहाइंड मी। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं एडवर्ब वाला जो पार्ट है, एडवर्ब में अप, अवे, बिहाइंड, ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं ये एज एन एडवर्ब हुए हैं क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और यही शब्द अप, अवे, बिहाइंड जब प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुए हैं तो उनके साथ ऑब्जेक्ट आ गया है। नेक्स्ट, ही कैम इन बिफोर राम। इन हैज़ नो ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ बिफोर। राम जो है वो बिफोर का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है इनको। ही केम इन द रूम, इसमें द रूम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी जम्प्ड डाउन ऑफ द चेयर। इस सेंटेंस में भी डाउन हैज़ नो ऑब्जेक्ट। डाउन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चेयर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ, OFF ऑफ। चेयर का ऑब्जेक्ट है, चेयर OFF ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डाउन को एज एन एडवर्ब यूज़ किया गया है। शी रोल्ड डाउन द हिल। इन दिस सेंटेंस द हिल इज़ अ ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हिल क्या है? ऑब्जेक्ट है, और डाउन को
एज द प्रिपोजिशन यूज किया गया है. नाउ वी स्टडी यूज ऑफ सम प्रिपोजिशंस. अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रिपोजिशंस का यूज, कैसे यूज किया जाता है प्रिपोजिशंस को. फर्स्ट इज एट एंड इन. फर्स्ट जो प्रिपोजिशन है 88 और आई एन इन, इनका यूज विद रेफरेंस टू प्लेस. प्लेस के संदर्भ में, किसी स्थान या किसी जगह के संदर्भ में एट और इन का यूज हम कैसे करते हैं. ही लिव्स एट मेहरौली इन दिल्ली. वह दिल्ली में मेहरौली में रहता है. एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट प्लेसेस while in is used for large places, cities, countries, continents, etc. यदि किसी सेंटेंस में एट यूज़ किया गया है तो एट हमेशा स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट प्लेसेस, छोटे स्थानों के लिए, छोटी जगहों के लिए एट का यूज़ किया जाता है. और इन का यूज़ रेफरेंस टू प्लेस, इन का यूज़ किया जाएगा लार्ज प्लेसेस, बड़े स्थानों के लिए, सिटीज़, शहरों के लिए, कंट्रीज़, देशों के लिए, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के लिए. जब भी बड़ी सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, इनकी बात होती है तो इन प्रिपोजिशन का यूज़ किया जाता है. और स्मॉल प्लेसेस की बात होगी तो एट प्रिपोजिशन का यूज़ होगा. नेक्स्ट इज बाय एंड विद. बाय एंड विद. बाय और विद प्रिपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाता है, अब हम उसे समझते हैं. द ट्री वॉज कट बाय हिम विद एन एक्स. द बॉल वॉज हिट विद द बैट बाय दैट बॉय. बाय इज यूज्ड फॉर द डोर ऑफ एन एक्शन वाइल विथ इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट और थिंग विथ विच द एक्शन इज डन. बाय का यूज किया जाएगा डोर ऑफ एन एक्शन, यानी कर्ता, किसी क्रिया को करने वाले के लिए बाय का यूज होता है. डोर यानी कर्ता, करने वाला. एक्शन यानी क्रिया. जब कोई क्रिया किसी कर्ता के द्वारा होगी, यानी कोई लिविंग थिंग के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा कुछ होगा, तब हम बाय प्रिपोजिशन का यूज करते हैं. और वाइल विथ इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट, जबकि विद का यूज कब किया जाता है, विच द एक्शन इज डन. किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी थिंग के द्वारा, किसी टूल के द्वारा कोई काम किया गया हो, कोई क्रिया हुई हो, जब WITH विद प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है. जिस तरह फिर से हम एग्जाम्पल देखते हैं. द ट्री वॉज कट बाय हिम. हिम हमेशा पर्सन के लिए ही यूज होगा. पेड़ उसके द्वारा काटा गया विद एन एक्स. किससे? कुल्हाड़ी से. एक्स यानी कुल्हाड़ी. तो एक्स क्या हुआ? एक टूल हुआ. तो उसके लिए हमने WITH विद प्रिपोजिशन का यूज किया है. और जब डोर ऑफ एन एक्शन होता है, क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होता है, तो BY बाय प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है. इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में भी द बॉल वॉज हिट विद द बैट. बॉल को मारा गया किससे? बैट से. बाय दैट बॉय, उस लड़के के द्वारा बैट से बॉल को मारा गया. इसलिए यहाँ पर भी बैट क्या है? बैट एक थिंग, एक टूल है जिसके द्वारा बॉल को मारा गया है. इसलिए बैट के साथ विद यूज हुआ है. दैट बॉय इज द डोर ऑफ एन एक्शन. क्रिया को करने वाला है, करता है. सो वी यूज बाय बिफोर दैट बॉय. इनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.